Ninth class chemistry, chapter number 1, fundamentals of chemistry. The topic is Avogadro's number. What is Avogadro's number? Avogadro's number इंट्रोड्यूस करवाया था अमेडो एवोगाड्रो ने, जो कि एक इटली का स्कॉलर था। इसमें इसने क्या बताया है कि किसी भी सब्सटेंस में मौजूद उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होते हैं। किसी भी सब्सटेंस, अगर हम कोई भी अमाउंट का एक सब्सटेंस लें तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होते हैं। पार्टिकल्स केमिस्ट्री में क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे कि अगर हम कोई सब्सटेंस लें, कोई किसी चीज़ का वज़न करना हो, हम जैसे कि एक किलो हम एप्पल लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि एप्पल्स कितने हैं। तो उस एक किलो एप्पल में जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे? वो एप्पल्स होंगे। तो हम उनको गिन भी सकते हैं कि ये इसमें इतने एप्पल्स हैं, 1 ग्राम में या 1 किलो में, कि हम कह सकते हैं इसमें इतने नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में हम डील करते हैं एटम्स को, एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को। तो ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनको काउंट करना मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एवोगाड्रोस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट में इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की, एवोगाड्रोस नंबर के थ्रू हमें मिल गई है, जो कि किसने दी है? अमेडो एवोगाड्रो ने, जो कि इटली का एक स्कॉलर था। उसने क्या बताया है कि किसी भी चीज़ का अगर हम लें, किसी भी चीज़ की अगर हम कोई सी भी अमाउंट लें, कोई एक अमाउंट ऐसी लें जिसमें उसके क्या हों, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हों, तो उन पार्टिकल्स को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है एवोगाड्रोस नंबर। अब 6.02 इंटू 10⁻23 का क्या मतलब है कि 6 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 23 ज़ीरोज़ या डिजिट्स आएंगे, 23। तो फिर देखें कहाँ तक, लाखों तक इसकी बात पहुंच जाती है, लाखों से भी ऊपर तक। तो इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं? एवोगाड्रोस नंबर कह रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, N फॉर नंबर, और कौन सा नंबर है एवोगाड्रो का, इसलिए A को छोटा करके N के साथ लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया? एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स। अब हमने देखा था कि अगर हमने एप्पल की या बनाना की एग्जांपल ली थी, तो हमने देखा था कि इसके इतनी अमाउंट में इतने नंबर ऑफ़ एप्पल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमने अमाउंट क्या ली थी, ये 1 ग्राम भी हो सकती है, 1 किलो भी हो सकती है, ये वेरी कर सकती है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा है कि हमने केमिस्ट्री में भी हमने किसी भी सब्सटेंस की एक क्या लेनी है? अमाउंट लेनी है। उस अमाउंट में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो जब इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे, तो फिर उस सब्सटेंस की अमाउंट क्या होगी? वो होगी 1 मोल। उसको हम कहेंगे 1 मोल। फॉर एग्जांपल पहले हम सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? सब्सटेंस 3 तरह के हो सकते हैं। सब्सटेंस हो सकते हैं एलिमेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम कहेंगे एटम्स। क्यों? क्योंकि एटम्स मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम नाम देंगे फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि फार्मूला यूनिट्स मिलकर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो ये हमने बात कर ली सब्सटेंस की। अब हमने ये देखना है कि सब्सटेंस क्या होगा जब इन सब्सटेंसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें एलिमेंट की, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर जो एटम्स हैं वो हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट की अमाउंट कितनी होगी? वो होगी 1 मोल। अगर हम बात कर लें कि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर
6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड कितना होगा, 1 मोल होगा। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड के अंदर अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे तो इसकी अमाउंट क्या होगी, 1 मोल। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 मोल के इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट मतलब बराबर हो गया, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर हो गया। अगर किसी सब्सटेंस में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब क्या है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, तो उस सब्सटेंस की अमाउंट क्या होगी, वो होगी 1 मोल। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्विवेलेंट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि 1 दर्जन अगर हम अंडे लेते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, 12 एग्स के बराबर होते हैं। यानी 12 एग्स क्या होंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, और 1 डज़न क्या है, उसकी अमाउंट है। इसी तरह 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, और जिस सब्सटेंस में पार्टिकल्स होंगे सब्सटेंस की अमाउंट क्या होगी, 1 मोल। तो इस तरह से एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, जो कि क्या है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू 1 मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बात की है, अगर हम एलिमेंट की बात कर लें, तो एलिमेंट इसमें हम कौन सा ले रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल में हम कार्बन ले रहे हैं। तो अगर तो जो कार्बन का एलिमेंट लिया है उसमें एटम्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन की अमाउंट कितनी है, 1 मोल है। अगर हम एक कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो उसमें अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो वो वाटर कितना होगा, फिर 1 मोल होगा। और अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर लें तो अगर इसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 फार्मूला यूनिट्स होंगे NaCl के, तो NaCl की अमाउंट कितनी होगी, 1 मोल। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो ये बात हो गई हमारी एवोगैड्रोस नंबर की। अभी तक हमने देखा है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है और इसका मोल के साथ रिलेशनशिप क्या है। फिर हमने देखा है कि किसी भी एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स कौन कौन से थे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा है एलिमेंट की एग्जांपल ये है कार्बन। तो कार्बन के अंदर जो कार्बन एलिमेंट के अंदर 1 मोल कार्बन एलिमेंट के अंदर जो कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर होंगे। फिर हमने बात की है 1 मोल वाटर की, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे। फिर हमने बात की है सोडियम क्लोराइड की, तो उसके अंदर जो फार्मूला यूनिट्स होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये बात की है हमने किसी भी सब्सटेंस में मौजूद उसके पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल एलिमेंट का पार्टिकल क्या था, एटम था। कोवलेंट कंपाउंड का पार्टिकल क्या था, मॉलिक्यूल था। और आयोनिक कंपाउंड का क्या था, फार्मूला यूनिट था। तो अब हम बात करेंगे उसके किसी भी सब्सटेंस में मौजूद उसके सब पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं पहले। आयोनिक कंपाउंड में अगर हम देखें, आयोनिक कंपाउंड का पार्टिकल क्या था, NaCl था। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड की अगर हम 1 मोल लें तो इसका एक जो यूनिट है वो क्या है, NaCl है। उसका पार्टिकल क्या है, 1 NaCl है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि अब हम NaCl के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को भी अलग से काउंट करेंगे। पहले हमने जो काउंट किया था वो पूरा एक NaCl को काउंट किया था। अब हम NaCl के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जैसे कि सोडियम को और क्लोराइड को अलग से काउंट करेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ़ सब पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल से भी जो छोटे पार्टिकल हैं। इसी तरह अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात कर लें जिसमें वाटर की एग्जांपल है, तो कोवलेंट कंपाउंड में हमने बात की थी मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की बात करेंगे। पहले हमने बात की थी, अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें हमने फार्मूला यूनिट्स देखे थे। तो अब हम क्या देखेंगे, फार्मूला यूनिट्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर लें तो पहले हमने बात की थी कि कोवलेंट कंपाउंड्स में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो अब हम देखेंगे कि उन नंबर ऑफ़
उन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे सब पार्टिकल्स की। अब अगर हम एलिमेंट को देख लें तो एलिमेंट का जो पार्टिकल था वो एटम था। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम सबसे छोटा मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके अंदर पार्टिकल्स तो मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर नॉट यूनिट, दे जॉइन टू फॉर्म अ यूनिट कॉल्ड एटम। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसका मज़ीद कोई यूनिट नहीं हो सकता, कोई और छोटा यूनिट नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई और सब पार्टिकल भी नहीं होगा। तो अब हम जो बात करेंगे सब पार्टिकल्स की, वो हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स में मौजूद सब पार्टिकल्स की। कोवलेंट कंपाउंड में सब पार्टिकल्स होंगे एटम्स और आयोनिक कंपाउंड्स में सब पार्टिकल्स होंगे आयंस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने नंबर ऑफ़ सब पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सब पार्टिकल्स मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स में एटम्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस। तो पहले हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, कोवलेंट कंपाउंड अगर हम एक मॉलिक्यूल में देखें, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, उनको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ एटम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकल आएगा कि वाटर के 1 मोल वाटर के अंदर जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कितने हैं, 2 × 6.02 × 10⁻23 मतलब 12.04 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और अगर अब हमने देखना है कि 1 मोल वाटर के अंदर नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में देखें तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1 है। तो उस एक एटम को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स। तो एवोगाड्रोस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से हमें पता चल गया कि 1 मोल वाटर के अंदर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। सिंपली पहले हम क्या देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, तो उनको उस 2 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें क्या पता चल गया कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। तो आयोनिक कंपाउंड्स में क्या देखना है, हमने नंबर ऑफ़ आयंस देखने हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो एक सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं, 2। एक है सोडियम का आयन और एक है क्लोराइड आयन। तो अगर हमने ये देखा है कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं, अब हम ये देखेंगे 1 मोल फार्मूला यूनिट्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ आयंस कितने होंगे। तो सिंपली पहले हमने देखा है कि 1 मोल के अंदर अगर हम सोडियम आयन की बात कर लें तो एक फार्मूला यूनिट के अंदर सोडियम आयन 1 है, तो उस 1 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ सोडियम आयंस। तो उस 1 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा, दैट इज़ 6.02 × 10⁻23 सोडियम आयंस। तो 1 मोल के अंदर इतने सोडियम आयंस होंगे। इसी तरह से क्लोराइड भी एक फार्मूला यूनिट में 1 क्लोराइड आयन है, तो उस 1 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एवोगाड्रोस नंबर ही आएगा। इससे हमें क्या मिला, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ क्लोराइड आयंस। और अगर हमने टोटल देखने हो कि एक मोल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं, तो जैसे कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ आयंस 2 थे। अब हमने क्या देखना है, 1 मोल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं। तो हम ये जो दोनों आयंस मिले हैं, दैट 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ सोडियम आयंस एंड 6.02 × 10⁻23 क्लोराइड आयंस, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दैट इज़ 12.04 × 10⁻23। या अगर हम 12 के बाद वाला जो पॉइंट है उसको हम इस साइड पर ले जाएं, 2 के लेफ़्ट साइड पर ले जाएं,
तो फिर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, तो फिर इससे क्या बन जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस। तो इसके साथ हमारा एवोगाड्रोस नंबर का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोल इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।